गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सामने भगवान इस बात के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे कि योगारूढ़ कौन होता है। तो इस बात को बताते हुए भगवान ने बताया, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि जो सब संकल्पों का परित्याग कर देता है उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। उसी का परमात्मा के साथ योग होता है। आज भगवान बता रहे हैं कि संकल्पों का त्याग किस प्रकार से होना संभव है। 4 प्रकार की बातें आज इन संकल्पों के त्याग के लिए भगवान हमें बता रहे हैं। क्योंकि जो ये संकल्प है ना, ये जो स्फुरित होते हैं बार बार, ये ही बंधन और मुक्ति को परोसने वाले होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप इस बात को समझ लीजिए सबसे पहले कि ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है। हमें सबसे पहले ये धारणा प्रबल करनी पड़ेगी। अब तक न जाने हम कितने शरीरों में भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन इस बार जिस शरीर में हम आकर विराजमान हुए हैं, हमसे मतलब ये जीवात्मा जिस शरीर में अब आकर के विराजमान हुआ है, यानी मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में भी पशुओं वाले शरीर में नहीं, क्योंकि अधिकांश मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वह पशु ही हैं। यहाँ बात हम कर रहे हैं मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर को समझाते हुए बारंबार हमारे संत और ग्रंथ बतलाते हैं कि जो मननशील है, जो इस संसार की असारता के संदर्भ में चिंतन कर सकता है, और कर सकता ही नहीं कर रहा है, उसको मननशील कहा जाता है। और इस संसार की असारता के बारे में चिंतन करने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान ने हमें अब की बार ये जो मनुष्य शरीर दिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है। तो इन मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये निश्चय करना है कि ये हमारा अंतिम जन्म है। हमें इस भाव में टिकना है, और इस भाव में टिक करके हमें बारंबार यह प्रयास करना है कि ये अंतिम जन्म ही हो। इसके बाद जन्म की श्रृंखला से हम बाहर निकल जाएं। अब जन्मों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए।
और हमें इस श्रृंखला को अब की बार निश्चय ही समाप्त करना है। तो सबसे पहली बात तो ये बता रहे हैं कि पहला संकल्प इस बात को लेकर कि ये हमारा अंतिम जन्म है, हमें अब किसी और जन्म के बारे में सोचना नहीं है। सबसे पहला संकल्प का त्याग ये होना चाहिए कि अब हमारा जन्म नहीं हो सकता, अब हमें दूसरा जन्म नहीं लेना है, अब हम जन्म की श्रृंखला से बाहर निकल रहे हैं। तो संकल्प त्याग में ये जो आपके मन की भूमिका है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और मैं कहता हूँ सबसे मुख्य रोल अदा करती है। अगर यदि आपने ये संकल्प अपना पक्का बना लिया कि मेरा आगे जन्म नहीं होना है, या ये कह लीजिए कि मुझे अब आगे किसी भी सूरत में किसी भी शरीर में यात्रा नहीं करनी है, बस ये आखिरी बार की यात्रा है, इसलिए इस यात्रा में अब की बार मुझे अपना उद्धार करना है। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ये अमूल्य है, ये मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए मिला है। निरर्थक संकल्पों से अपने आप को बाहर निकाल करके केवल एक संकल्प से संयुक्त होना है कि इस बार मुझे मुक्त होना है। तो पहला संकल्प ये, कौन सा संकल्प हटाया कि आगे जन्म नहीं। तो ये संकल्प बारंबार चिंतन करके हटाना है हमें कि अब आगे जन्म की बात नहीं, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करें। हमें इसके लिए करना क्या है, कहते यम और नियमों का पालन करना है सबसे पहले, क्योंकि यम और नियम जो है ये आधार हैं। जब तक आप अपने जीवन में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 4 नियमों को नहीं लाएंगे, ये आवश्यक है। सोच जो कहा जाता है, सबसे पहले क्या आता है, सोच। सोच माने पवित्रता, सोच माने सरलता, अंदर से भी शुद्धता और बाहर से भी शुद्धता। जब शुद्धिकरण हो जाएगा तभी तो आप भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलेंगे। अगर जीवन में सोच नहीं है, पवित्रता नहीं है, पवित्रता का होना जीवन में नितांत आवश्यक है। आपके सबसे पहले कहा शरीर की पवित्रता। हम गंगा जी में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, शरीर को पवित्र करने के लिए जाते हैं, अपने कर्मों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। यही तो है गंगा जी में जब हम जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसके पीछे भावना यही होती है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए। रोज स्नान किया जाता है, बहुत लोग होते हैं जो रोज स्नान नहीं भी करते हैं, और कहीं कहीं तो भाई ऐसे देखे हमने मलेच्छ, उनको कहते हैं मलेच्छ, जो सर्दी आ गई कहने लगे बस भाई, कहने बस दूर से, जैसे बद्रीनाथ में अलकनंदा जी को प्रणाम करने का विधान है, स्नान का विधान नहीं है वहां पर, तो वो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो ऐसे ही सर्दी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, ये जल देवता ओम वरुणाय नमः, इदम न मम, ये जल आपका अब मेरे लिए नहीं है। तो कुछ इस तरह के लोग हुआ करते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं, उनको कहते हैं मलेच्छ। ये जो है मलेच्छ लोग हैं, और ये मलेच्छ लोग, ये जो हमारे उत्तर पश्चिम में रेगिस्तानी इलाका है, ये वहां रहने वाले लोग माने गए। उधर के लोगों को मलेच्छ कह करके, वो आया था ना काल यवन,
वो मलेच्छों की सेना लेकर के, वे ऐसे ही लोग हैं। एक तो वो ठंडा इलाका, दूसरे पानी वहां मिलता नहीं तो वो लोग ऐसे ही रहा करते थे। लेकिन वो यहाँ आकर भी वो परंपरा वही रख ली। तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बस जल को दूर से ही नमन कर लेते हैं, जल देवता आपको नमस्कार है, आपकी हमारे जयराम जी की है जरा सा दे। और उसका परिणाम क्या होता है, शरीर के ऊपर खूब बढ़िया जम करके मट्टी चढ़ जाती है, कीचड़ चढ़ जाता है, गंदगी चढ़ जाती है और उसमें कीटाणु हो जाते हैं। वो समझते नहीं है इस बात को, और वे कीटाणु उसको दिन रात कचोटते हैं, बीमारियों का लक्षण होते हैं वे कीटाणु। अब मान लीजिए हाथ पर पैर पर जहां भी लग गए, अब हाथ पैर मान लो स्पर्श तो होगा ही, वो मुख में जाएंगे, मुख में जाकर के पेट में गड़बड़ करेंगे, बीमारियां बनाएंगे। इस बात को व्यक्ति समझता नहीं। इसलिए सुचिता का होना बहुत जरूरी है। और अंदर की सुचिता, अंदर की जो सुचिता है वो कहते हैं जाप से, भगवान नाम जाप से अंदर की शुद्धि होती है। तो बाहर की भी शुद्धि करें और अंदर की भी शुद्धि करें। सदा संतोषी रहें, जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। तप करें, तप से मतलब है जैसी भी परिस्थितियां आती है उन परिस्थितियों को सहज भाव से सहन करने की क्षमता बनाए, इसको तप कहते हैं। जो भी परिस्थिति आए उसको सहज भाव से, उसमें विचलित ना हो, संकल्प इधर उधर ना हो, तो ये तप कहलाता है। स्वाध्याय कहते हैं बारंबार अध्ययन करें, सत शास्त्रों का अध्ययन करें और स्वयं का अध्ययन करें। और इसके लिए आज मैं सुन रहा था एक बहुत बढ़िया बात एक महात्मा ने बताई। महात्माओं की बातें चलते फिरते भी कभी कभी कान में पड़ जाती है ना, तो कान में पड़ने पर वो क्या नाम कल्याण करने वाली होती है। ये जो महान पुरुषों का संग है ना, कहते हैं सबसे ज्यादा कल्याणकारी यह है। अगर महान पुरुषों का संग मिल जाए, उनकी बातें सुनने को मिल जाए, तो इससे ज्यादा कल्याणकारी कुछ होने लगता है। क्योंकि वो आपको आपका अध्ययन कराते हैं, उसको स्वाध्याय उसी को कहते हैं। कहते हैं जब भी किसी को बोध हुआ है ना, शास्त्र को पढ़ करके कभी किसी को बोध नहीं हुआ। जब भी बोध होता है वो महान पुरुषों की शरण में जाकर के उनसे सुनने से होता। और उन्हें एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगे कि जिस समय सनकादिक ऋषि या सूत जी कह लीजिए, सूत जी सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे थे भागवत। तो सोनक आदि ऋषियों को जब भागवत कथा सुना रहे थे सूत जी, तो सूत जी ने क्या कहा, कहने लगे भाई ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं ये मैंने भी सुनी। कहने लगे किससे सुनी, कहने लगे सुखदेव जी से सुनी। सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तब उनसे मैंने सुनी, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं, इसलिए इसमें मेरा कुछ भी नहीं। तो कौन सी कथा सुना रहे हैं, जो सुखदेव जी से सुनी। इसका मतलब सुनकर के उनको बोध हुआ सुखदेव जी से। अब जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो कथा मुझे भगवान वेदव्यास जी ने सुनाई। तो सुखदेव जी भी क्या कहते हैं, मैं वो कथा सुना रहा हूं जो वेद व्यास जी से मैंने सुनी। इसलिए कहने लगे मेरी कथा नहीं है, ये कथा भगवान वेद व्यास जी से सुनी है। अब वेद व्यास जी जब कथा कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, कहने लगे भाई मैंने आपको वो कथा सुना रहा हूं, वो कथा सुनाई है जो मैंने नारद जी से सुनी। और नारद जी जब सुना रहे हैं भगवान वेद व्यास जी को, तो नारद जी क्या कहते हैं, कहने लगे मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो मुझे मेरे पिता ब्रह्मदेव ने सुनाई। सब सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, फिर उनके पास गए, कहने आपके पास कहां से, कहने मैंने आपको वो कथा सुना रहा हूं जो मैंने भगवान नारायण से सुनी। तो ये कथा कौन सी कथा है,
नारायण की कथा है, अब उनसे आगे तो कुछ है नहीं। तो ये कथा सुनने के बाद, जब भी किसी को बोध होता है वो कथा सुनकर के बोध होता है। इसलिए स्वाध्याय की जब बात की जाती है तो इसमें श्रवण सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी कथा को देख लीजिए, हर कथा, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वे भागवत कथा हो, चाहे वे सुपुराण की कथा हो, आप अगर यदि देखेंगे तो सब जगह पर यही आएगा कि ये मैंने फलाने से सुनी। कोई भी श्रेय अपने आप नहीं लेता है, आखिर में जाकर के सारा श्रेय भगवान को ही दिया जाता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ जो भी प्रकट हुआ है वो सब भगवान से ही प्रकट हुआ है। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और स्वाध्याय जो करता है वही ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकता है, दूसरा नहीं। तो ये जो पहली बात कही ना, हम जो कह रहे हैं कि ये जो ईश्वर के चरणों में अपने मन को लगाने की इच्छा रखता है, उसके लिए सबसे पहला क्या है, कौन सा संकल्प त्यागना है कि मेरा अब आगे जन्म होने वाला नहीं है, मेरा ये अंतिम जन्म है। अपनी बुद्धि की वृत्ति को दृढ़ कर लिया है, एक कर लिया है, एक निष्ठता आ गई है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो पहले संकल्प का त्याग कि मेरा आगे जन्म होने वाला नहीं है। और ये हमने किससे सुना है कि ना, भगवान से सुना है। महान पुरुषों से जो सुना जाता है, महान पुरुषों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो परंपरा प्रारंभ हुई, वो कहां से प्रारंभ हुई? भगवान से प्रारंभ हुई है। इसलिए भगवान की बात है, और भगवान की बात से बढ़कर के आगे कोई दूसरी बात होती नहीं है। तो सुनने के लिए बैठे, सबसे बड़ी महत्ता है सुनने की। और देख लीजिए आप, जब नवधा भक्ति की बात आई, सबरी को जो नवधा भक्ति प्रदान की, या नवधा भक्ति जो श्रीमद् भागवत में आई, तो श्रवण की सब जगह पर प्रमुखता बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली बात क्या है कि ना, संतों के संग में बैठना और फिर भगवान के प्रसंगों में रुचि होना, भगवान की कथा में रुचिवान होना, ये सबसे जरूरी है। और रुचि कब होगी? जब हमारी समझ में ये आ जाएगा कि ये हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत पढ़, लेकिन इसको कथा को सुनने की भी विधि है। कथा को सुनने की विधि होती है, और कथा को सुनने की विधि है वक्ता से पहले आकर के बैठ करके जिज्ञासा अपने मन में हो तो उससे पहले आकर के बैठ जाना चाहिए, विधि पूर्वक नमन करना चाहिए, विधि पूर्वक शरणागति को ग्रहण करना चाहिए, सच्चे मन से शरणागति को ग्रहण करना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति उसके मन में होनी चाहिए, ये नियम होता है। और जब पूरी कथा का श्रवण किया जाता है, क्योंकि जो भाग छूट जाता है वो फिर विषय पकड़ में नहीं आता। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक जो कारण होते हैं ना, वो बिल्कुल यथार्थ तक परोसने वाली जो बात होती है, वो वैज्ञानिकता उसी को कहते हैं जहां यथार्थता होती है। तो विधि है, सत्संग की विधि बिल्कुल। और अगर यदि किसी कारण से वक्ता के बाद आए तो उसकी भी विधि है कि चुपचाप आकर के पीछे जहां स्थान मिले वहां बैठ जाए, और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करें। मैं सुन रहा था, एक महान पुरुष कह रहे थे कि अगर यदि आप कथा के बीच में आए तो नियम क्या है, आप चुपचाप दूर से ही मन से नमन करके ऐसे बैठे कि जो बराबर में जिसके बैठे हैं ना, उसे भी ये पता ना चले कि कोई मेरे बराबर में आकर के बैठा है। क्योंकि उससे क्या होता है, कहने लगे, उससे विक्षेप नहीं होता, न वक्ता को विक्षेप होता, न श्रोताओं को विक्षेप होता। तो ये कथा सुनने का नियम है। तो ये जो बात है, इससे ईश्वर प्रणिधान आप
ये जो पांचवी बात कही, ईश्वर के निकट पहुंच जाएंगे। तो पहला संकल्प आपका समझ में आ गई बात। अब दूसरे संकल्प की बात करते हैं। दूसरा संकल्प है कर्म योग के संदर्भ में। पहला तो मन को बनाने की बात है कि मेरा आगे जन्म नहीं है, और उसके लिए मैंने पांचों नियम आपको बता दिए। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। वैसे तो यम भी है 5, सत्य अहिंसा अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम भी हैं। तो ये सब जीवन में उतरने चाहिए। अब जो दूसरा संकल्प है उसमें कर्म योग के संदर्भ में ये संकल्प है। एक संकल्प कर्म योग को लेकर है, एक संकल्प ज्ञान योग को लेकर है, और एक संकल्प भक्ति योग को लेकर है। कर्म योग के जो साधक हैं, कर्म योग में तो कर्म करना कर्तव्य बताया गया है। कर्म योग में कहना कर्तव्य पालन, कार्यम कर्म करोति है, कई दिनों से विषय चल रहा है। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। कर्म फल में आसक्त ना होते, कर्म जो करने योग्य हैं उनको करता रहे। तो ये जो कर्तृत्व भाव है, ये जो कर्तव्य बोध का भाव है, कहते हैं कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, न भूत से है, न भविष्य से है। इस बात को समझे। कर्तव्य का जो पालन हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन जितने संकल्प और विकल्प होते हैं जरा उनके ऊपर चिंतन करके देखें। कर्मयोग आपका सब कब सिद्ध हो सकता है? जब कर्तव्य पालन करें तो कर्मयोग। लेकिन कहते हैं कि जो संकल्प हैं वो आपके पूर्व के होंगे या आगे के होंगे, भूतकाल के होंगे या भविष्य के होंगे, वर्तमान के नहीं होंगे। और कर्तव्य पालन वर्तमान में होगा। तो दोनों का संबंध कहां हुआ? इस बात को समझने की जरूरत है। कर्तव्य पालन जो है वो वर्तमान में होता है, लेकिन संकल्प भूत और भविष्य को लेकर के होते हैं, वर्तमान के नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं साधक को अपने कर्तव्य पालन पर ही ध्यान रखना चाहिए। इन भूत और भविष्य के संकल्पों में नहीं फंसना चाहिए। न भूत के बारे में चिंतन करें, न भविष्य के बारे में चिंता करें। दूसरी बात यह, इस प्रकार के संकल्पों का परित्याग करें। पहला संकल्प का त्याग कौन सा बताया आपको? मेरा आगे कोई जन्म होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आगे के जन्मों का संकल्प नहीं करूंगा, आगे के जन्मों के बारे में नहीं सोचूंगा। इस संकल्प का त्याग करें। और दूसरा संकल्प का त्याग क्या हुआ? कि भूत और भविष्य इसके बारे में संकल्प पैदा नहीं करने हैं, इनमें फंसना नहीं है, इनमें कोई आसक्ति नहीं रखनी है। बस वर्तमान में जैसी परिस्थिति आई उसके अनुसार शरीर वर्तमान में अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े, अपने कर्तव्य कर्म कर दिए, और जिसके लिए कई किए गए उसके संदर्भ में ये चिंतन नहीं करना है कि आज हमने किसी की हेल्प की है तो मुझे प्रत्युत्तर रूप में उससे कुछ चाहिए, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल कोई आसक्ति उसके फल में नहीं है। अनासक्तम कर्म फल, जो भगवान कह रहे हैं ना, यही बात है। तो उस कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं। अनासक्तम कर्म फल, अनाश्रितम कर्म फल। ऐसे संकल्प का त्याग जो भविष्य में फलाना फल मिलेगा, कोई फल नहीं चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है। तो भूत और भविष्य दोनों के संकल्पों का त्याग कर्मयोगी को करना चाहिए, जो कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहा है। तीसरी बात कही ज्ञान योग के साधक के लिए। अब ज्ञान योग का जो साधक है, ज्ञान योग के साधक में तो एक ही चीज है, सर्व खलविदम ब्रह्म।
ये जो भी कुछ है वो सब कुछ केवल एक ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से विलग और कुछ है ही नहीं। इसलिए संकल्प संसार में नहीं जाना चाहिए। संसार में उसका कोई संकल्प नहीं है, उसे संसार भी परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए संसार में जो संकल्प जा रहा है वो भी परमात्मा सत्ता संयुक्त होना चाहिए कि ये परमात्मा का ही संकल्प है, परमात्मा में ही है, ये भी परमात्मा ही है। सर्व खलविदं ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म ही है। इसलिए संसार के संकल्प में नहीं फंसना चाहिए। कोई संकल्प आए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, उस संकल्प में उदासीन हो जाना चाहिए। ये कहिए नहीं इधर नहीं इधर। ज्ञान योग के माध्यम से आगे बढ़ने वाले में संकल्प किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और चौथी बात भगवान अब जो बता रहे हैं वो भक्ति योग के लिए बता रहे हैं। भक्ति योग का जो साधक है उसको भी विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं ये प्राय भूतकाल के आते हैं। भूतकाल कौन सा काल है? जो अभी है नहीं, जो बीत चुका है, या जो अब भविष्यत काल के आते हो, आगे आने वाले काल की। तो इनके संदर्भ में कहते हैं कि न तो भूतकाल अब है न भविष्यत काल अब है, दोनों अभी है नहीं। इसलिए जब दोनों काल ही अभी है नहीं, जो इनके संदर्भ में संकल्प आ रहे हैं उनमें मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? उनमें समय बर्बाद ना करे। संकल्प आते हैं तो उन संकल्पों से उदासीन हो जाए, उनसे विलग हो जाए, उनका एक तरफ झाड़ू मारे, कहते थे ना झाड़ू मार। तो इन भूत और भविष्य के संकल्पों को झाड़ू मारनी चाहिए और इनके चिंतन में अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। केवल बस एक बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अब वर्तमान है और वर्तमान में भगवान है। भक्ति योग वाले को क्या करना चाहिए? वर्तमान में भगवान है, मेरा संबंध भगवान से है, मुझे अभी भगवान को पाना है, मुझे अभी भगवान के चिंतन में ऐसा डूबना है कि मेरे और भगवान के बीच में कोई भेद ना रहे, मैं और भगवान दोनों मिलकर के एक रूप हो जाएं। भगवान मेरे अपने हैं, भगवान मेरे अंदर हैं, भगवान मेरे बाहर हैं। बस केवल ऐसा संकल्प, इसके अतिरिक्त संसार का कोई भी संकल्प नहीं होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के भगवान ने कहा सर्व संकल्प त्यागी। सर्व संकल्प त्यागी कौन है? कहने लगे वही सन्यासी है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, उसको योगारूढ़ कहा गया। और भगवान कहते हैं भाई योगारूढ़ की पहचान कैसे हो? अब एक बात कहते हैं, तो योगारूढ़ की पहचान के लिए 3 चीजों को देखना पड़ेगा। पहली चीज क्या देखनी पड़ेगी कि ये देखें कि उसका संसार के पदार्थों में क्या भाव है, अर्थात उसकी संसार के पदार्थों में कितनी आसक्ति है। संसार के पदार्थों में आसक्ति है या नहीं है। एक तो यह समय पर जो भी उपलब्ध हो गया उससे संतुष्ट है, और एक लालसाओं से जुड़ा हुआ है। तो योगारूढ़ में क्या होता है? कहीं कोई आसक्ति नहीं होती है, संसार में कोई चिपकाव नहीं होता है। इसलिए दूसरी बात उसमें क्या होती है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं शरीर से, उन क्रियाओं में भी वो आसक्त नहीं होता है। पहले पदार्थों में आसक्त नहीं होता, संसार में आसक्त नहीं होता, और फिर कहते हैं क्रियाओं में आसक्त नहीं होता, और फिर कहते हैं सब प्रकार के संकल्प होगा। जो 4 प्रकार के संकल्प भी आपको बताए ना,
इन चारों प्रकार के संकल्पों से जो विरहित होता है, ये स्थिति जिसमें दिखाई दे वही योगारूढ़ होता है। और ये स्थिति किसको दिखाई देगी? कहते अपने आप को दिखाई देगी। अब इसी बात को भगवान समझा रहे हैं। अपने आप ही अपने आप का निरीक्षण करें। उद्धरेदात्मनात्मनं नात्मानमवसाद्येत आत्मैव आत्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। कहते हैं आप अपना उद्धार, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपनी आत्मा का अपने आप ही उद्धार करें। अपनी आत्मा का अपने आप उद्धार कैसे? मतलब कहते हैं जो फंसा हुआ है, जहां पर फंसा हुआ है वहां से अपने को बाहर लेकर के जाए। पहले संसार के पदार्थों की सीमा से बाहर लेकर के आए, फिर संसार के जीवों की सीमा से अपने आप को बाहर लेकर आए, फिर कहते हैं इस स्थूल शरीर की सीमा से ऊपर उठे, फिर कहते हैं इन इंद्रियों की सीमाओं से ऊपर उठे, फिर कहते हैं मन और बुद्धि की सीमा से ऊपर उठे, फिर कहते हैं प्राणों की सीमा से ऊपर उठे, और बस इन सबसे ऊपर उठने के बाद कहते हैं जब अपने में विराजमानता हो, इधर उधर दृष्टि ना जाए और केवल एक आत्म तत्व में विद्यमानता हो जाए, ये है उद्धार अपने आप का करना। अर्थात आपका संकल्प अब इन सब सीमाओं से बाहर निकल जाए। न आप संसार के पदार्थों में फंसे रहें, न आप जीवों में फंसे रहें, रिश्ते नातों में फंसे रहें, और न ही शरीर में फंसे रहें, न स्थूल शरीर में, न सूक्ष्म शरीर में, न कारण शरीर में। अपना जो स्वरूप परमात्मा है उसका इन सब के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए भाई अपना पतन ना करे। इस मनुष्य शरीर के प्राप्त होने के बाद भी न आत्मानाम अवसाद्येत, पतन ना करे, नीचे की ओर ना जाए। मनुष्य शरीर मिला है तो पशुता की ओर ना जाए। मनुष्य शरीर मिला है तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, परमात्मा की ओर जाए। और इसी बात को भगवान अब कह रहे हैं कि अगर यदि आप चाहें तो आप अपने मित्र भी हैं, और आप चाहें तो आप अपने शत्रु भी हैं। आत्मैव ही आत्मनो बंधो, आत्मा ही यानी अपना आप ही अपने आप का सबसे बड़ा मित्र है। अगर यदि आपने शरीर के रहते रहते अपने आप को जान लिया तो समझ लीजिए आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं। और अगर यदि इस शरीर के रहते रहते अपने आप को नहीं जान पाए तो आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। तो अब हमें देखना यह है कि हम अपनी आत्मा को जाने कैसे, और जो बीच में बाधाएं हैं, जो अवरोध हैं, उनको हटाएं कैसे। कहते हैं प्रकृति के कार्यों को देखिए। शरीर प्रकृति के कार्यों में ऐसा फंसा पड़ा है कि बस उनसे चिपका पड़ा है, उनमें मैं और मेरेपन की भावना कर रहा है। कहते हैं अपने आप को इन प्रकृति के कार्यों की सीमा से बाहर लेकर आओ। प्रकृति के जो कार्य हैं वो सतोगुण से संयुक्त कार्य है, रजोगुण से संयुक्त कार्य है और तमोगुण से संयुक्त कार्य है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संयुक्त जो ये प्रकृति के कार्य हैं, इनकी सीमाओं से आप अपने आप को बाहर निकालें।
जब तक इनकी सीमाओं में फंसे रहेंगे तो आप अपने शत्रु हैं, और इनकी सीमाओं में फंसे रहने का कारण है संसार में आसक्ति। संसार को सत्य मानना। संसार है तो असत, लेकिन हम मान रहे हैं उसको सत्य। संसार है तो जड़, हम मान रहे हैं संसार को चैतन्य। संसार है तो दुख रूप, हम मान रहे हैं इसको सुख रूप। संसार के संदर्भ में जो हमारा चिंतन है वो विपरीत चिंतन है, और विपरीत चिंतन होने के कारण से ही जब हम विपरीतता को देखते हैं तो उसमें आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये जो नटनी कहा गया इस माया को, ये माया एक बड़ी भयंकर नटनी है जो अपने जाल में इस जीवात्मा को फंसा लेती है। और जीवात्मा के दायित्व बनता है कि इस पुरंजनी के चक्कर में मत फंसे। श्रीमद् भागवत में पुरंजन और पुरंजनी के माध्यम से इसको समझाया गया है। ये प्रलोभन दे करके, ये शरीर का आकर्षण दे करके, ये रूप के जाल में बांध करके, ये मधुर वाणी के जाल में बांध करके ये पिंजड़े में डाल देती है। पुरंजनी माया है, और ये माया संसार में सुख को दर्शाती है। ये क्षणिक अनुकूलताओं में फंसाती है। हमें मनन करना है, और मनन करके इस फंसाव से अपने आप को बाहर निकालना है। हमें फंसना नहीं, हम यहां फंसने के लिए नहीं आए। एक व्यक्ति के पास एक तोता था, और वो जो तोता था, एक बार वो व्यक्ति, एक बार कोई वहां गांव में कहिए, शहर में कहिए, कोई महात्मा आए, तो उसे मालूम हुआ तो उनके पास जाने लगा। वो जो तोता था वो रोज राम राम बोला करता था, और जब राम राम बोला करता था तो आज भी जब वो व्यक्ति चलने लगा, उसे पता चला कि वे महात्मा आए हैं तो जाऊं उनके पास, अपने उद्धार का कुछ उपाय पूछ के आऊं। तो जब वो जाने लगा, तोते ने कहा कि आप किधर जा रहे हैं? वैसे जाते हुए को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन नियम है। और कभी ये नहीं कि कहाँ जा रहे हो, ये नहीं। अगर पूछना भी पड़े तो उसको थोड़ा सा अदल बदल के पूछा जाए, तो कि किधर जाने का प्रोग्राम है, क्या बात, बड़े प्रसन्नता के साथ जा रहे हो? अरे हाँ, प्रसन्नता का विषय है। आज हमारे यहाँ एक बड़े पहुंचे हुए संत आए हुए हैं, महाराज जी आए हैं, और मैं उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगे, अच्छा आप जा रहे हो मेरे मालिक, तो एक काम करना, मेरे बारे में भी पूछते आना कि मेरी मुक्ति का क्या उपाय है, मेरे बंधन कैसे कट सकते हैं। कहने लगे, हाँ भाई पूछाऊंगा। अब गया और जाकर के देखा महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उनके प्रवचन को सुना। प्रवचन को सुनने के बाद उसकी जिज्ञासा बनी, वो फिर उनके पास एकांत में बैठा। एकांत में बैठ करके अपनी मुक्ति के लिए उनसे प्रश्न किए, और उठकर चलना ही चाहता था कि तुरंत याद आ गया, भाई तोते ने कहा था कि मुक्ति का क्या उपाय है। तो उसने महाराज जी को कहा कि जी मेरे यहाँ एक तोता है, और वो तोता भी मुक्ति चाहता है, आप उसका कुछ उपाय बता दीजिए। और जैसे ही उसने कहा, महाराज जी एकदम बेहोश होकर के गिर पड़े। वो परेशान हो गए, कहने लगे क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई।
खैर किसी तरह महाराज जी को होश में लाया गया और वो वहां से फिर चल दिया। चल करके लौट करके अपने घर आया, बड़ा प्रसन्न था। महाराज जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। अब जैसे वो पहुंचा तोते ने कहा राम राम जी, राम राम। कहने हाँ राम राम भाई तेरी। कहने लगे जी गए थे महाराज जी के पास? कि हाँ गया था। वे बहुत बढ़िया महाराज जी हैं, बहुत बढ़िया संत हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। जो भी बात वो करते हैं वो कल्याण की बात करते हैं। कहने लगे अच्छा तो मैंने आपको कहा था मेरे बारे में भी कुछ पूछ करके आए। कहने लगे भाई पूछ के क्या, बस क्या बताऊं तुझे, बड़ी विचित्र बात हुई। बस तेरे प्रश्न को सुनते ही तो भाई महाराज जी एकदम बेसुध होकर के गिर पड़े। बेसुध होकर के गिर पड़े क्या मतलब? कहने भाई मैंने पूछा है भाई तोता मुक्ति चाहता है तो मुक्ति का उपाय क्या है? उन्होंने कुछ बताया तो है नहीं तेरे बारे में, उल्टे तेरा प्रश्न सुनकर के बेहोश हो गए। और जैसे ये कहा कि बेहोश हो गए, तोते की समझ में आ गया तेरी मुक्ति का उपाय यही है। और तुरंत तोता भी बेहोश होकर के गिर पड़ा। और जैसे वो बेहोश होकर के गिरा उस पिंजरे में, उसका मालिक देखना रहे ये इसको क्या हुआ। इसका प्रश्न सुनकर के महाराज ये बेसुध हो गए और ये उनकी ये तो गड़बड़ हो गया मामला। जैसे उनके उत्तर को सुना है, उनकी स्थिति को सुना है, ये बेसुध हो गया। तो उन्होंने उस पिंजरे का दरवाजा खोला और पिंजरे का दरवाजा खोल करके तोते को बाहर निकाला और तोते को बाहर निकाल करके घर के बाहर लेकर के आए। उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरने लगे। धीरे धीरे चेतना का संचार हुआ और सेठ जी के हाथ में जैसे वो तोता थोड़ा सा लगा कि हाँ प्राणवायु का संचार हो रहा है, और वो प्राणवायु का संचार लेते जैसे उसने लंबी लंबी श्वास ली और श्वास लेकर के उड़ गया। तो पंछी उड़ गया तो उसकी मुक्ति हो गई। अब तोते की तो हो गई, लेकिन हमारी होगी। यही संकल्प पक्का, हमारी भी मुक्ति पक्की है। आपका स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है, आप में बंधन है ही नहीं। जिस दिन आपका निश्चय पक्का हो जाएगा कि मेरे में बंधन है नहीं, मैं सदा ही मुक्त हूं। और ये कब हो सकता है? जब सांसारिक पदार्थों में से आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाएगा। और जब सर्वथा अभाव हो जाएगा तो आप आत्मन्नेव आत्मना आत्मैव आत्मनो बंधु, तब कहेंगे कि आप अपने बंधु हैं, अपने मित्र हैं। अन्यथा जो फंसा रहेगा वो शत्रु है। तो भाई भगवान ने तो बता दिया मुक्ति का उपाय, भगवान ने तो बता दिया। चराचर जगत में एक परमात्मा भाव आपका होना चाहिए, और इसके लिए जो जो साधन है, जिन जिन संकल्पों का त्याग करना है, 4 प्रकार के संकल्पों का, वो त्याग कीजिए और योगारूढ़ हो जाइए। आज आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, कल का सत्संग मुकेश कुमार गर्ग जो एडवोकेट हैं उनके यहाँ पर है, और समय लगभग 6 बजे से 6:15 बजे शुरू हो जाएगा। उनका मकान आपको बता दिया था, जो ये रजवाहे की पटरी है, उस पटरी के साथ साथ आप जब चलेंगे तो इधर डॉक्टर कुलदीप सक्सेना वाली गली से आगे अगली जो गली है, ठीक है, और उसमें जो पहला ही पुल आएगा, उस पहले पुल से लेफ्ट साइड में मुड़ जाना, और जरा सा मुड़ते ही सामने ही उसका मकान दिखाई देगा, कली पड़ी हुई होगी। तो पहला बात तो ये। दूसरी बात,
31 तारीख से 31 जनवरी से 7 दिन के लिए भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। और ये भागवत सप्ताह का आयोजन ये हमारे जो वीरेंद्र संगल जी हैं कपड़े वाले, ये कर रहे हैं। हर वर्ष एक कथा ये कराते हैं, आपको मालूम है। सत्संग भवन जो बनाया हुआ है उसका वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, तो उस पर श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें आप सभी लोग परिवार निमंत्रित हैं। आप सब लोग आइए। और भाई सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी इन्होंने 7 के 7 दिन की है। आप लोग सब सादर निमंत्रित हैं। समय रहेगा ठीक 7 बजे। इन्हीं स्वभावों के साथ कि ये कथा आपके लिए कल्याणकारी हो, तो आप लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की